भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। लोकसभा चुनावों के अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। बिहार के मुंगेर में वोटिंग से पहले एक पोलिंग एजेंट की हार्ट अटैक से मौत हुई। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में वोटिंग से पहले देर रात को एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर 6 भाषाओं में पोस्ट कर लिखा, मुझे विश्वास है कि आज सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे, जिसमें युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केजरीवाल ने कहा, अगले साल मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट का भाजपा नेताओं ने खंडन किया है। प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्हें अपने उत्तराधिकारी का नाम बताना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में जनसभाएं की। उन्होंने कहा, टीएमसी के गुंडे संदेशखाली की बहनों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा है कि पैक्ड फूड पर लगे लेबल पर भ्रामक जानकारी हो सकती है। कंज्यूमर्स को लेबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस नायब सैनी की सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है। भोपाल, जयपुर समेत 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल में एयरपोर्ट बिल्डिंग में बम प्लांट करने की बात कही। जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों को उड़ाने की धमकी। स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा मेल। पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। मोदी बोले, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल गंभीर मुद्दा। ये घटनाएं कई साल पहले हुई, तब प्रज्वल की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। सोमनाथ बोले, 10 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 83,000 करोड़ का 400 प्राइवेट कंपनियों को कई मिशन में इसरो की टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री धाम में 15 किलोमीटर तक जाम। 9,000 लोगों के पहुंचने से हालात बिगड़े। 7 घंटे बंद रही यात्रा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का चुनाव आयोग को लेटर लिखा, पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी रोकें। ओवैसी बोले, भारत की पहली मुस्लिम पीएम हिजाब वाली होगी। पीएम मोदी के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। मणिपुर में हिंसा से पहले 2480 अवैध प्रवासी मिले। सीएम बोले, सबसे ज्यादा 1165 चंदेल में अप्रवासियों के नए गांवों को लेकर सरकार चिंतित। शशि थरूर बोले, चुनाव नतीजों के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सितंबर 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। झारखंड के पलामू में कबाड़ी कारोबारी के घर बम फटा। कबाड़ तोलते समय हुआ हादसा, 4 की मौत, 3 हुए घायल। राजस्थान के संत ने की राष्ट्रपति के नाम पर ठगी। राज्यसभा सांसद बनवाने का दावा। बिजनेसमैन से लिए 2 करोड़ रुपए। बीजेपी से टी बोर्ड का मेंबर रहा है ढोंगी। अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 315 की मौत, 1600 से ज्यादा लोग हुए घायल। 2000 घर बहे। कई राज्यों में 2 हफ्ते से बिजली नहीं। 5 महीने के लिए दोस्त बनेंगे ग्रीस तुर्की। 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझाने के लिए पहल। दोनों के बीच ग्रीस का साथ देता है भारत। पीओके में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस को पीटा, 1 की मौत, 100 घायल। राष्ट्रपति जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ईरान बोला, देश को खतरा हुआ तो परमाणु बम बनाएंगे। कहा, इजराइल ने हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। कुवैत के अमीर ने भंग की देश की संसद। राजनीतिक उठापटक के बीच सभी विभाग कंट्रोल में लिए। कहा, देश के लिए मुश्किल फैसला लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को हटाया। सरगेई
शोइगु की जगह सिविलियन बोलोसोव को कमान सौंपी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जबीर ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत से कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। मालदीव के पायलट भारतीय डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम नहीं, रक्षा मंत्री ने कबूली सच्चाई। पीओके के बाद अब ग्वादर में बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन, बलूचों की बेटी ने किया जंग का ऐलान। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र आए मैदान में। आईपीएल 2024 का गणित, आरसीबी की प्लेऑफ उम्मीदें अब भी कायम, छठा मैच जीता, आज बाहर हो सकते हैं जीटी। कोहली ईशांत में हुई मजाकिया बहस, दिल्ली ने 3 कैच छोड़े, चेन्नई में सीएसके ने दिया फैंस को धन्यवाद। आईपीएल 2024 में बेंगलुरु की लगातार 5वीं जीत, प्लेऑफ की उम्मीदें कायम, पाटीदार की 50, यश दयाल को 3 विकेट मिले। विराट ने खेला 250वां आईपीएल मैच, सीएसके की चेपॉक में 50वीं जीत, फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जडेजा हुए आउट। आईपीएल 2024 में अक्षर पटेल ने साफ शब्दों में बताया क्यों हारी दिल्ली कैपिटल्स, इन खिलाड़ियों को जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान दूसरे टी20 में आयरलैंड से 7 विकेट से जीता, मोहम्मद रिजवान फखर जमान के बीच 140 की साझेदारी, सीरीज 1-1 की बराबरी पर। जीटी वर्सेस केकेआर फैंटेसी 11, वरुण चक्रवर्ती को केकेआर के टॉप विकेट टेकर सुनील नरेन को चुन सकते हैं कैप्टन। चेन्नई ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया, गायकवाड़ ने नाबाद 42 रन बनाए, सिमरजीत ने 3 विकेट लिए। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में पहुंचे निशा ने भी किया क्वालिफाई। हिंदुजा ग्रुप को मिला एक बड़ा मौका, हिंदुजा ग्रुप की होगी रिलायंस कैपिटल। पैक्ड फूड के लेबल पर गलत जानकारी हो सकती है, आईसीएमआर ने चेताया शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में हो सकता है ज्यादा फैट, फ्रूट जूस में महज 10% फल। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी, पिछले 10 दिनों में बाजार से निकाले 17,000 करोड़ रुपए। शेयर बाजार की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1.73 लाख करोड़ रुपए कम हुई। आयशर मोटर्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 1070 करोड़ रुपए पर पहुंचा, रॉयल एनफील्ड की सेल्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। सेंसेक्स में लगातार गिरावट जारी, 72,000 के स्तर पर अभी भी कर रहा है कारोबार। खतरों के खिलाड़ी 14 की कंफर्म लिस्ट आई सामने, टाइगर श्रॉफ की बहन से लेकर शालीन भनोट और शिल्पा शिंदे तक कई सेलेब्स लेंगे हिस्सा। आमिर रणवीर के बाद अनूप सोनी का डीप फेक वीडियो वायरल, आईपीएल में सट्टेबाजी प्रमोट करते हुए दिखाई दिए, बोले ये फ्रॉड अलर्ट है। हीरा मंडी 2 की तैयारी में है, संजय लीला भंसाली सक्सेस पार्टी में पार्ट 2 को लेकर दिया हिंट, सीरीज की सफलता देखकर ये लिया फैसला। अनिल कपूर के बेटे ने इमरान को किया था रिप्लेस, डिप्रेशन के चलते एक्टर ने छोड़ी थी फिल्म थार। मिस्टर एंड मिसेज माही का ट्रेलर हुआ रिलीज, डॉक्टर वाइफ को क्रिकेटर बनाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए राजकुमार, जानवी के साथ दिखी शानदार लव केमिस्ट्री। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।